का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस में आशीष सर। जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमने प्रीवियस लेक्चर में डीएवी का फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करा दिया था कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। सेकंड लेक्चर में हमने उसका सॉल्यूशन कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया और आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस जाएगा इन्फॉर्मेशन विथ क्वेश्चन। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया था। आज हम कंप्लीट उससे और भी आगे जो क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन है कि एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है लाइब्रेरी के लिए, ये आपको जानना है कि एक्सेशन रजिस्टर जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको एक्सेशन रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो आखिर डीएवी में से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में। तो एक्सेशन रजिस्टर से पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका साइज क्या होता है या इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, और ये कॉलम तो हो गए, साइज हो गए, दो हो गए, प्लस उसमें अगर आपसे डेमो भी लिया जा सकता है कि आप कुछ बुक्स का एक्सेसनिंग करके दिखाइए, तो आपको दिखाना भी है कुछ बुक्स का एक्सेसनिंग करके। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है। तो हमने पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो था वो मैंने 18 क्वेश्चन आपको बताया था। उसमें कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन वो मैंने करा दिया। आज हमारा जो कंप्लीट है इसमें है एक्सेशन रजिस्टर को मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद ACR2 का एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज का फॉर्मेट मैं बताऊंगा। CCC रंगनाथन जो दिए इसको मैं बताऊंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन को भी लिखा है, लेकिन कॉलम क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा दिया आपको। आप मेरे इससे रिलेटेड जो वीडियो है यूट्यूब पे उसको आप देख करके कॉलम क्लासिफिकेशन को समझ जाइएगा। उसके बाद डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसको भी मैंने करा दिया है अपने लेक्चर में, और अबाउट SR रंगनाथन इसको भी मैंने करा दिया है, पूरा SR रंगनाथन का बायोग्राफी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, 6 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया है। तो 6 3 9 क्वेश्चन हो गए। आज मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जिसमें एक्सेशन रजिस्टर, ACR2R और CCC बाय SR रंगनाथन। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर होता क्या है? एन एक्सेशन रजिस्टर इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड of all items, books, journal, etc. are added to the collection, including details like title, author, date of accessioning and accession number. तो यहाँ पर हमने एक्सेशन रजिस्टर को डिफाइन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सेशन रजिस्टर, तो ये वाला डेफिनेशन आप दे सकते हैं। अब आपसे आएगा कि चलिए आप कुछ बुक्स का डेमो करके दिखाइए कि एक्सेसनिंग करके दिखाइए। तो आपको एक्सेसनिंग करके भी दिखाना है। अगर आप एक्सेसनिंग करके दिखाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस लगभग 100% रह सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि एक्सेसनिंग कैसे करना है। चलिए आज आप लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस भी करूंगा कि एक बुक का कैसे एक्सेसनिंग किया जाता है। जब आप किसी लाइब्रेरी में, जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद किसी न किसी लाइब्रेरी में जब आपको काम करना है तो बुक का एक्सेसनिंग करना है, उसके बाद ही आप क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग पे जाते हैं। तो सबसे पहला काम है एक्सेसनिंग करना। तो एक्सेसनिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले कॉलम को जानते हैं। तो एक्सेसनिंग में नंबर पहला कॉलम है हमारा डेट का कॉलम, एक्सेशन नंबर होता है, फिर ऑथर नेम होता है, टाइटल, उसके बाद वॉल्यूम्स, एडिशन, प्लेस, पब्लिशर्स नेम एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। इसके बाद आता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज कितना है, सोर्स, क्लास नंबर, बुक नंबर, कॉस्ट, बिल नंबर एंड डेट, लास्ट में रिमार्क्स। चलिए एक बुक मैं आप लोगों के साथ एक्सेसनिंग करता हूं। चलिए इसमें ये जैसे आप ये बुक्स आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसको एक्सेसनिंग करना है। आपके घर में भी कोई बुक्स होंगी तो ये वाला फॉर्मेट आप किसी पेज पे नोट कर लीजिएगा और अपने घर में जो 2-4 बुक्स है ना उसको आप लेकर के एक्सेसनिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जब आप डेमो देने जाइएगा, अगर डीएवी लाइब्रेरियन इंटरव्यू में आपसे डेमो मांग दिया जाता है तो आप एक्सेसनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने हम लोग एक्सेसनिंग करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सबसे पहला बोला जाता है कवर पेज। तो कवर पेज को जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं टाइटल के लिए। ये इसके बाद होता है हमारा, ये होता है हमारा टाइटल पेज। तो आपको टाइटल पेज को निकाल कर देखना है किसका टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ईयर ऑफ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एनालिसिस, कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग। तो सबसे पहले हमको लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहला है कि डेट। अब डेट में क्या लिखना है, तो जिस डेट में आप एक्सेसनिंग कर रहे हैं, सपोज दैट आज डेट है हमारा 21/3/2025, तो हम लोग लिखना कैसे है कि पहले हमें लिख दिए
21 3/2025। ठीक है, ये हमारा हो गया डेट का कॉलम। ये हमने डेट, आज मैं बैठ रहा हूं एक्सेसरी कर रहा हूं तो आज का डेट लिखना है। इसके बाद एक्सेशन नंबर। अब एक्सेशन नंबर जैसे आपकी लाइब्रेरी, सपोज दैट आपकी लाइब्रेरी न्यू लाइब्रेरी है तो वहां पर आपको एक्सेसरी करना स्टार्ट करना है, तो या डेमो में भी आप जाएंगे ना तो आपको क्या देना है, नंबर 01 आप दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका उस बुक का नंबर, सपोज दैट ये बुक का आपको एक्सेसरी करना है तो मैंने इसको 01 डेट, इसमें एक सील होता है उसका भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने 21/3 को आज इसको एंट्री कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सेशन नंबर मैंने इसको 01 दिया। इसके बाद इसका ऑथर नेम। ऑथर नेम क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा है सेवा सिंह, तो सेवा सिंह क्या हो गया, ऑथर। तो लिखना कैसे है वो समझ लीजिए, सिंह कॉमा सेवा। सिंह क्या हुआ कि सरनेम को पहले आपको लिखना है, सिंह क्या हुआ, सेवा इसका फॉरनेम हुआ। अब हमारा ऑथर का खत्म हो जाता है। अब आ जाता है टाइटल। टाइटल क्या है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा इंफॉर्मेशन एनालिसिस कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग। ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, इसको रनिंग में लिखना है आपको। अब आता है वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम्स कैसे लिखना है कि जैसे वो उसकी कितने वॉल्यूम्स में है, तो बहुत सारे, जैसे डीडीसी का एंट्री करना है तो डीडीसी का एंट्री जब आप करेंगे ना तो वॉल्यूम 1 क्या है, इंट्रोडक्शन टेबल्स, तो उस केसेस में क्या होता है 1 2 3 लिखना है, अदरवाइज इसमें 1 ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद इसका एडिशन क्या है, कौन से एडिशन है, मान लीजिए फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है, तो उसको मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं कि इसकी सेकंड एडिशन है, तो सेकंड एडिशन इसको लिखना है सेकंड मैंने लिख दिया। बहुत ऐसे जब बुक का एंट्री करेंगे तो आपको लिखा रहेगा फर्स्ट एडिशन, जनरली लिखा नहीं रहता है, तो उस केसेस में क्या रहता है, फर्स्ट एडिशन की जगह पे कॉपीराइट ईयर लिखा रहता है। तो आपको मान लीजिए सपोज दैट ये बुक जो है ये 2025 में पब्लिश हुई है, तो इसको हमको लिखना है, इसमें फर्स्ट एडिशन लिखा नहीं रहेगा, तो आपको क्या लिखना है 2000 ये फर्स्ट एडिशन। इसके बाद फर्स्ट लिख दिए। इसके बाद पब्लिशर्स नेम है, इसको किसने पब्लिश किया है, तो यहां पर देखिएगा कि टाइटल पेज पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा अटलांटिक पब्लिशर्स। तो इसके बाद इसका पूरा डिटेल मिलेगा, इसको बोलते हैं टाइटल पेज, और इसको जस्ट इसके पीछे बोलते हैं हाफ टाइटल पेज, ये याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पर हाफ टाइटल पेज में इसका पब्लिशर्स का डिटेल्स दिया हुआ है, तो लिखा है अटलांटिक पब्लिशर्स न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर पब्लिशर्स नेम क्या हो जाएगा, अटलांटिक पब्लिशर्स, एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन तो न्यू दिल्ली हो गया। इसके बाद हमारा ये कॉलम खत्म हो गया। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल में पब्लिश हुई है, तो मान लीजिए अगर सेकेंड एडिशन रहता तो कौन साल में पब्लिश हुई है, थर्ड एडिशन रहता तो कौन साल में पब्लिश हुई है। तो मान लीजिए अगर ये बुक पब्लिश हुई है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2025 हो गया। अब आते हैं हम लोग पेज पर, पेज कैसे एंट्री करना है आपको। तो पेज जनरली कभी कभी किसी बुक में देखेंगे कि कुछ प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं जो रोमन्स में होते हैं, उसके बाद अरेबिक में होते हैं, तो अरेबिक मतलब 0 से लेकर के 9 वाले डिजिट में। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी पेज को कैसे एंट्री करेंगे, सपोज दैट वो प्रीलिमिनरी पेज का रोमन में है और वो इसका लास्ट पेजिनेशन है 9, तो 9 को कैसे लिखेंगे IX कॉमा और अरेबिक का सबसे लास्ट पेज, इट मींस कि इसका जो सबसे लास्ट पेज है, सपोज दैट इसमें लास्ट पेज है 256, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको 256। ये हमारा क्या हुआ, पेज वाला कॉलम हो गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया, ये हो गया, एडिशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसके बाद टाइटल हो गया, इसके बाद हमारा लिए ऑथर हो गया, इसके बाद एक्सेशन नंबर हो गया, डेट हो गया। अब आते हैं हम लोग सोर्स में। सोर्स में क्या लिखना है
कि बहुत बुक होती है डोनेटेड होती है, बहुत बुक परचेज किया जाता है लाइब्रेरी में। तो अगर परचेज है तो आप परचेज लिखेंगे और डोनेटेड है तो डोनेटेड लिखेंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट मैंने बुक को परचेज किया है तो यहाँ लिखेंगे परचेज। सोर्स में क्या हो जाएगा, परचेज। इसके बाद आते हैं क्लास नंबर सेक्शन। क्लास नंबर आपको सेक्शन ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं लिखना है, ये ओनली फॉर एक्सेसिंग के लिए होता है। इसमें क्लास नंबर और बुक नंबर का कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसको दोनों को ब्लैंक छोड़ देना है, दोनों ब्लैंक। इसके बाद ये बुक नंबर ब्लैंक। इसके बाद आते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट में इंडियन प्राइस, अगर बुक का इंडियन प्राइस है तो इंडियन प्राइस में लिखेंगे और फॉरेन प्राइस है तो फॉरेन प्राइस में लिखेंगे। मान लीजिए इंडियन प्राइस है 495 तो आप लिखेंगे 49500, ये हो गया। इसके बाद बिल नंबर। तो बिल नंबर में क्या है, जैसे कोई भी आप मार्केट से सामान लाते हैं ना तो आपको बिल नंबर एक मेमो दिया जाता है जिसमें बिल नंबर का मेंशन किया जाता है। उसी तरह लाइब्रेरी में जब बुक परचेज होती है तो उसके साथ एक बिल भी आता है, तो उस बिल का बिल नंबर लिखना है। मान लो कुछ भी XY कुछ भी हो और जिस डेट में वो परचेज हुई है बुक का, तो उस बिल को मान लीजिए बिल नंबर कुछ होगा, मान लो 1 2 3 4 5, ये हमारे लिए बिल नंबर हो गया। डेट जिस डेट में परचेज हुई है, सपोज दैट मैं एंट्री तो कर रहा हूं 21/3 को, लेकिन वो बुक आई है उससे पहले ही आई होगी, तो आपको वहां पर मान लीजिए 1 महीना पहले, मान लीजिए 1 महीना पहले वो बुक आई होगी और उसका डेट हो सकता है कि 20/2 हो, 20/2/2025 हो, ठीक है। इसके बाद रिमार्क्स वाला कॉलम भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक एक्सेशन रजिस्टर का जितना कॉलम मैंने आपको बताया, और आप चाहें तो अपने घर में, हर एक के घर में 2 4 5 बुक्स रहती ही हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आप एक क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक कॉपी में लिखेंगे और 2 4 बुक का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जब आपका डेमो होगा वहां पर, सपोज दैट आप किसी भी लाइब्रेरी इंटरव्यू में जाएंगे, नॉट ओनली DAV, किसी भी लाइब्रेरी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पूछा जा सकता है कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं। एक 2 4 बुक आपको दे दी जाएगी, आपको उसको बताना है कि आपको फिल करके दिखाना है। तो अगर आप यहाँ पर फिल करके दिखा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेशन रजिस्टर वाला मतलब इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैटलॉग कार्ड बनाने दिया जा सकता है, या कुछ बुक्स को क्लासिफाई करने के लिए दे दिया जा सकता है, तो उसको आप कर लेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सेशन रजिस्टर वाला फॉर्मेट बता दिया। क्लासिफिकेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, DDC से कैसे क्लास नंबर निकाला जाता है, तो वहां पर आपको किसी बुक्स का दे दिया जाएगा क्लास नंबर जनरेट कर तो आप उस बुक का क्लास नंबर भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि हमारा तो यहाँ पर एक्सेशन रजिस्टर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकंड वाला में। AACR2 का एक फॉर्मेट दिया जा सकता है आपको, उससे पूछा जा सकता है कि कैसे बुक्स का एंट्री किया जाता है। तो चलिए फिलहाल हम लोग अभी एक्सेशन रजिस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे AACR2 R कैटलाइन का जो फॉर्मेट होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि मैंने एक्सेशन रजिस्टर को तो बता दिया, अब AACR2 का R फॉर्मेट जो कैटलॉग कोड का जो कैटलॉग कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनरली आपसे पूछा जा सकता है, अभी मैं इसको डिटेल्ड मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी फिलहाल एक कार्ड का फॉर्मेट आपको पूछा जा सकता है कि कार्ड का फॉर्मेट क्या होता है AACR2R में, तो आपको बताना है कि 5 इंच इंटू 3 इंच या सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने आपको लिख के रखा है 7.5 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर। ये जो है ये अभी एक्चुअल में मैंने मेजर करके नहीं रखा है, आप स्केल से आप बताना है। उसके बाद ये 5 इंच 3 इंच हो गया। इसके बाद इस लाइन को बोला जाता है फर्स्ट इंडेंशन, इसके बाद इस लाइन को बोला जाता है सेकेंड इंडेंशन, और इसके बाद ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, इसको दिया नहीं जाता है, ओनली फॉर जस्ट फॉर इमेजिन, इसको इमेजिन किया जाता है। जब मैं कुछ क्लासेस में बताऊंगा AACR2R का कैटलॉग कार्ड बना करके, तो उसमें ये लाइन आपको दिखेगा नहीं, बट इसको ओनली जस्ट फॉर इमेजिन। इसके बाद ये इसको बोला जाता है थर्ड इमेजिनरी लाइन। इसके बाद इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस बोला जाता है इस होल को पंच हॉल। पंच हॉल का क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ, आखिर ये पंच हॉल क्यों दिया जाता है। कि जैसे ये कार्ड का साइज हो गया
और ये जब कार्ड का साइज एक कैटलॉग कैबिनेट होता है तो उसमें इसको रखा जाता है, और कैटलॉग कैबिनेट में एक रॉड से इस कार्ड को यहाँ पर फिक्स किया जाता है ताकि ये कार्ड ऊपर नहीं निकले। इसलिए यहाँ पर एक पंच होल दे दिया जाता है, होल रहता है ये, और इस होल से ये ये रॉड इस होल होते हुए एंड पॉइंट तक जाती है और टाइट हो जाती है। इससे कोई यूजर्स जो भी आते हैं लाइब्रेरी में उस कार्ड को निकाल नहीं सकते हैं। इसी कारण से इस पंच होल को दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे लिए कैटलॉग कार्ड का एक फॉर्मेट। मैं उसको कैटलॉगिंग जब मैं कैटलॉग मैंने पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा कंप्लीट मैं बताऊंगा कि कैसे इंफॉर्मेशन को पुट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही आपको मैं बताऊंगा। आपका डीएबी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं कि आपका साइज क्या है, आपके कौन कौन से लाइन होते हैं, एक कार्ड का आप बताइए बना करके कैटलॉग कार्ड। तो आपको इस कार्ड को बना देना है और उसका स्ट्रक्चर आपको बता देना है कि कौन सा फर्स्ट इंडेंशन है, कौन सेकंड इंडेंशन है, कौन इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कार्ड का स्ट्रक्चर कितने साइज का होता है, ये आपको बता देना है। तो फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मार्क्स से रिलेटेड मार्क के कुछ टैक्स को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आप उसको पढ़ के जाइएगा तो आपको क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है मेरे ख्याल से। और बाकी क्वेश्चंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, नॉलेज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए इंटरव्यू के लिए। सभी को आज का जो लेक्चर है उसके बाद फिर मेरी और भी क्वेश्चंस आएंगी, ज़रूरत होगा तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल सभी को धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए और बेनिफिट लीजिए, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको आपके लिए कभी भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप आराम से कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको अगले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन के साथ आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।